अस्सलामुअलैकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कराची का मौसम आज बहुत ही खुशगवार रहा, इतना खुशगवार था कि सड़कों पे पानी जमा होने की वजह से हमारे गेस्ट भी नहीं पहुंच सके। लेकिन बड़ी एक तब्दीली कराची के मौसम में हमने देखी, कितनी सख्त गर्मी थी और अल्लाह के करम से अब सब लोगों ने बहुत सुकून का सांस लिया। ये तब्दीली हमें आईसीसी के कवानीन में भी दिखाई दी और कुछ ऐसे कवानीन तब्दील होते हुए दिखाई दिए कि जिसके बाद क्रिकेट के हवाले से कहीं ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर है। मिसाल के तौर पर इससे पहले अभी रिसेंटली हमने देखा था कि ओडीआई क्रिकेट के कवानीन में तब्दीली की गई, 2 गेंदें नई इस्तेमाल हुआ करती थी और उसके बाद एक नई गेंद का इस्तेमाल जो है वो एक गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा 34 ओवर के बाद। तो इसका मकसद है कि आखिरी 16 ओवर में किसी एक गेंद से ही बॉलिंग होगी, तो फिर बॉलर्स को भी पूरा मौका होगा कि वो भी रिवर्स स्विंग करें और चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब हमने T20 क्रिकेट के कवानीन में भी तब्दीली देखी। पहले ये हुआ करता था कि पावर प्ले का फैसला ओवर्स की बुनियाद पे होता था कि इतने ओवर कम हुए जी, अब 4 ओवर का पावर प्ले होगा, अब 3 ओवर का पावर प्ले होगा। लेकिन अब फ्यूचर के अंदर पावर प्ले बॉल्स पे डिपेंड किया करेगा। मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि अगर बारिश की वजह से या किसी और वजह से 8 ओवर का मैच हो जाता है तो उस सूरत में 2.4 ओवर का पावर प्ले होगा, 2.2 ओवर का, 14 गेंदों का पावर प्ले होगा अगर 8 ओवर का मैच होता है। और अंपायर को ये इख्तियार होगा कि ड्यूरिंग ओवर वो 2.2 ओवर के बाद जो है वो पावर प्ले ख़त्म होने का इशारा ड्यूरिंग ओवर भी कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ कवानीन में तब्दीली आ रही है। इसी तरीके से कुछ और भी टेस्ट क्रिकेट के हवाले से भी अभी आपने रिसेंटली कानून देखा होगा कि ओवर रेट को बेहतर बनाने के लिए वॉल लगा दी गई है, जिसको हम वॉच कहते हैं, और इसको जो है वो बड़ा फ़र्क भी पड़ा उससे ओवर रेट को बेहतर बनाने में। कप्तान अब देख लेते हैं ग्राउंड में लगी हुई घड़ी को कि हाँ भाई अब मैं स्पिनर से कर रहा हूँ तो अपने ओवर्स को कंप्लीट करूँगा। क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए और जदीद क्रिकेट के जो तकाज़े हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस पर ज़रूर आऊँगा और बात करेंगे आज इन कवानीन पर भी। और इसके साथ साथ एक बहस चली हुई है, वो ये कि वसीम अकरम बड़े बॉलर हैं या बुमराह। जसप्रीत बुमराह, इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर इंडिया की तारीख़ की मैं बात करूं, इंडिया के फास्ट बॉलर्स की लॉट अगर मैं देखता हूं, ज़हीर खान, नेहरा, श्रीशांत, कपिल देव, प्रसाद, आपके जितने भी उनके बॉलर हमने देखे, बहुत सारे आए थे, मोहाली और पता नहीं कौन कौन से बॉलर उनके आए थे, लेकिन बुमराह उन सब में बेहतर हैं। चाहे मौजूदा दौर की आप बात कर लें, मोहम्मद शमी की बात कर लें, आप सिराज की बात कर लें, उन सब में इसमें कोई शुबा नहीं है, भुवनेश्वर की बात कर लें, जसप्रीत बुमराह शायद इंडिया की तारीख़ का अब तक का सबसे बड़ा फास्ट बॉलर होगा। लेकिन इंडिया के कुछ फास्ट बॉलर, मैं अभी अगर वरुण अरुण की बात करूं, उनके फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो बुमराह को वसीम अकरम से बेहतर बॉलर करार दे रहे हैं और एक नई बहस हो गई है। इसकी वजह ये है कि सीसना ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वसीम अकरम की जो विकेटों की तादाद थी, जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में उसे तोड़ दिया है। मैचेस भी तकरीबन बराबर हैं, शायद उस दौर में इतनी क्रिकेट नहीं होती थी जितनी इस दौर के अंदर होती है, तो बुमराह ने कोई अच्छी उम्र के अंदर भी रिकॉर्ड ज़रूर तोड़ दिया है। लेकिन वसीम अकरम की विकेट्स, उनकी परफॉर्मेंस, क्या बुमराह वाकई वसीम अकरम से बेहतर बॉलर है? अब मेरे ख्याल है कि वसीम अकरम जैसा बॉलर तो दुनिया क्रिकेट ने बड़ी मुश्किल से पैदा किए होंगे। इस पर भी मैं ज़रूर बात करूंगा। हमारे एक्सपर्ट इस सिलसिले में क्या बात करते हैं कि वसीम अकरम वर्सेस बुमराह। इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग का गो के इख्तिताम अभी हुआ है, लेकिन हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान सुपर लीग सर पर होती है उस वक्त हम इकदाम कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारा कोई नया CEO आ जाता है, कोई नए फैसले हो जाते हैं। लेकिन PSL 11 एक डिफरेंट बॉल गेम होगा। इसकी वजह यह है कि जो 10 साल का एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत 5 टीमों ने पार्टिसिपेट कर लिया, 6 टीमें पार्टिसिपेट कर गई। अब 2 टीमों का इजाफा होना है, एक तो 2 नई टीमें आएंगी। फिर दूसरी बड़ी चीज़ यह है कि एक बड़ी ऑडिट फर्म की खिदमात हासिल करनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार के ज़रिए, और वो ऑडिट फर्म जो है वो वैल्यूएशन करेगी उन तमाम 6 फ्रेंचाइज का कि जो पिछले 10 साल से खेल रही हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान, क्योंकि इनकी वैल्यूएशन होगी कि इनके पैसों में कितना इजाफा इस 10 साल के बाद किया जाए। तो बहुत सारे काम दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइजर्स की जो ख्वाहिश थी, एक अरसे से ख्वाहिश चली आ रही थी कि किसी तरीके से कोई एक अलहदा कंपनी PSL बन जाए ताकि उसका काम सारा साल हो। मोहसिन नकवी साहब ने इसको भी एग्री कर लिया था लास्ट मीटिंग में, लेकिन आखिरी इत्तलात आने तक अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है, कोई काम नहीं हुआ है इस पर।
किसी सूरत में भी मकसद है कि सलमान नसीर साहब, जिनको जो पहले सीईओ थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उसके बाद उन्हें सीईओ बना दिया गया था पाकिस्तान सुपर लीग का, उनकी अपनी कोई टीम दिखाई नहीं दे रही। वो काम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? यही होता है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ठंडे कमरों में बैठे हुए लोग, जो बहुत सारे फैसले आखिरी अय्याम में जाके करने की कोशिश करते, जिसकी वजह से कुछ हौश पौश भी हो जाता है। तो ज़्यादा बेहतर यही होगा मोहसिन नकवी साहब, जो आपने डिसीजन लिया था कि पीएसएल की एक अलहदा कंपनी बनाएंगे, उसकी पूरी टीम अलहदा होगी जो सारा साल काम करेगी, तो उस काम का स्टार्ट ले लें, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे काम करने। PSL 11 एक डिफरेंट बॉल गेम होगा, जिसमें 6 टीमें नहीं होंगी, 8 टीमें होंगी। क्या ये 6 टीमें ही बरकरार रहेंगी, ये भी फैसला आपको करना है। अगर कोई आप ऑडिट फर्म को ला के उसकी खिदमात हासिल करते हैं तो 2-3 महीने का टाइम तो उसे भी लगेगा। फिर इश्तिहार के थ्रू आपको ऑडिट फर्म का तकर्रुर करना पड़ेगा। तो आपके पास अगर सही टाइम पे काम कर लेंगे तो मेरे ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर काम हो जाएगा। हम सब का यही ख्याल दिखाई देता है। तो कुछ काम अगर वक्त पे हो जाए तो बेहतर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ का शेड्यूल आ गया। पाकिस्तान टीम 16 तारीख को ढाका पहुंचेगी। 20, 22 और 24 तारीख को जुलाई में पाकिस्तान के मैचेस शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। जबकि शाहरुख खान इस वक्त बहुत तनकीद का शिकार हुए हुए। शाहरुख खान ने CPL कैरेबियन प्रीमियर लीग में 2 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी टीम में साइन कर लिया है, मोहम्मद आमिर को और उसके साथ उस्मान तारिक को। एक भौचाल आ गया है हिंदू तवा हुकूमत में, जो ऑलरेडी खान्स के खिलाफ तो रहती है, चाहे सलमान खान हो, आमिर खान हो या शाहरुख खान हो। खान तो वैसे ही उनके निशाने पे रहते हैं, लेकिन आजकल जो है वो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है शाहरुख खान की, किंग खान की एक बात हमेशा बहुत अच्छी रही है, उन्होंने हमेशा मुसलमान क्रिकेटर्स को खासा सपोर्ट भी किया। चाहे कोलकाता नाइट राइडर्स की बात कर लें या जिस जगह पर भी उन्होंने टीम ली है, उनकी टीम के अंदर कुछ मुस्लिम्स दिखाई देते हैं। और फिर मुस्लिम क्रिकेटर्स की तादाद भी इतनी है, चाहे आप चले जाएं हर जगह पर आपको मुस्लिम क्रिकेटर्स इंडिया की टीम में भी आपको दिखाई देंगे। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो होते ही हैं, तो ये तो जाके वैसे ही खेलते हैं। लेकिन ये किंग खान का एक खासा ज़रूर रहा है कि वो इस चीज़ का ख्याल करते हैं। वसीम अकरम उनके बॉलिंग कोच रहे, उस टीम के अंदर शुएब अख्तर भी खेल रहे थे, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, उमर गुल भी उसी टीम का हिस्सा थे। तो कैसे जो उस वक्त की बात है जब पहला एडिशन था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी मरतबा इन चीज़ों को फॉलो किया। खैर, इन सारे इशूज़ हमारे शो का हिस्सा होंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे। आप देखते रहते हैं हमारे शो के अंदर। आज कुछ शो में गर्मी ज़रा कम होगी, कोई लाइटें कंट्रोल में रहेंगी, AC भी प्रॉपर काम कर रहा होगा। शुएब हबीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी उनकी गिरा कदर खिदमात हैं। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, गट्सी बैटर साजिद खान। साजिद भाई, आपको भी वेलकम करते हैं। साजिद भाई, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। आपके भाईजान के बारे में बात हो रही है, साजिद भाई वसीम अकरम के बारे में बात हो रही है, और वरुण अरुण जो उनके फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने बुमराह को वसीम अकरम से बड़ा बॉलर करार दिया है। साजिद भाई, वसीम अकरम से बड़ा बॉलर। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, आपको पूरी दुनिया में आलोक देखने वालों को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। उस्ताद मोहतरम शुएब भाई को अस्सलाम वालेकुम। इस बारिश में यकीनी तौर पर मेट्रो की चैनल बाजी ले जाता है, लोग वेट कर रहे थे दुनिया भर में आलोक प्रोग्राम और आपकी होस्टिंग में। पहले शहर कराची का मौसम खुशगवार, पहले शहर कराची का आपको बहुत बहुत दोबारा इस गर्मी के बाद एक अच्छा वेदर बगैर शहर कराची के बियर कराची खबर से रिक्वेस्ट है शहर कराची का पानी जल्द से खत्म करें और ये तमाम तकलीफों को आवाम को रिलीव करें। शहर कराची दुनिया की सबसे बड़ी नर्सरी है, लोग इनको बहुत फॉलो करते हैं। आज आते हैं आलोक प्रोग्राम के खूबसूरत बात, वसीम अकरम यकीनी तौर पर दुनिया क्रिकेट का बेचाद बादशाह, बेहतरीन ऑलराउंडर, इंडियन फास्ट बॉलर, इंडिया की तारीख में बेहतरीन फास्ट बॉलर तो ये हो सकते हैं, मगर दुनिया क्रिकेट में वसीम अकरम से बेहतर हो नहीं सकते। वसीम अकरम ने 1100 आउट किए हुए, 255 टेस्ट क्रिकेट में बनाए, 92 फाइनल के मैन ऑफ द मैच। दुनिया क्रिकेट में तारीख बता दी है दुनिया के क्रिकेट प्लेयर, अगर आप पूछेंगे 256 वनडे क्रिकेट में तारीख में नंबर 2 है वसीम अकरम। 256 विकेटें 23.52 की एवरेज से। टेस्ट क्रिकेट में 414 विकेटें 104 मैचों में 23.62 की औसत से। तो 23 की औसत से उन्होंने टेस्ट और वनडे में ये कारनामा अंजाम दिया हुआ है।
फिर चले, मैं एज ए टेक्निकल क्रिकेटर बात कर रहा हूं आपसे, मैं आदादो शुमार से हट के बात करता हूं। अभी बुमराह की क्रिकेट बाकी है, वसीम अकरम की ख़त्म हो गई है, लेकिन दोनों की, साजिद भाई में एज ए बैट्समैन आप भी हैं, शुएब भाई भी हैं, दोनों ने बैटिंग भी की है। अगर आपको फेस करना पड़े वसीम अकरम को और बुमराह को, दोनों का स्विंग बहुत अच्छा है, क्या फ़र्क लगता है, कौन डिफ़िकल्ट बॉलर लगेगा? देखिए, वसीम अकरम सबसे डिफिकल्ट बॉलर है। मैंने वसीम अकरम को खेला है, मैच लगा है वसीम अकरम को, और वसीम अकरम का गेंद जो अंदर आता था वो तस्लियों का आता था, तस्लियां तोड़ देते। और वसीम अकरम किसी भी दुनिया क्रिकेट को फ्रंट फुट पे खेलने की एबिलिटी नहीं है देते। मैंने वसीम अकरम का रूम शेयर किया है, दुनिया क्रिकेट के तमाम ओपनरों को बैक फुट पर रख करके फ्रंट पे आने नहीं देते। इंडियन फास्ट बॉलर का ये है, मॉडर्न क्रिकेट में वनडे टेस्ट मैच खेला है मगर काउंटी का एक्सपीरियंस नहीं है दुनिया क्रिकेट में। मैं दोबारा उस पॉइंट पर आऊंगा, वसीम अकरम रिवर्स स्विंग के बानी थे, रिवर्स स्विंग करना चाहते हैं, नया पुराना बॉल करना जानते हैं, और दुनिया क्रिकेट को उनसे बेहतर बॉल स्विंग करने नहीं आता। यकीनी तौर पर ये इंडियन फास्ट बॉलर अच्छे हैं मॉडर्न क्रिकेट में, उनको आप कह सकते हैं, मगर फिटनेस यकीनी तौर पर क्रिकेट की खिलाड़ी का वसीम अकरम अनफिट ना होते तो मैं ये समझता हूँ दुनिया क्रिकेट में वो रिकॉर्ड बनाते तो आज 2025 में डिस्कस कर रहे हैं तो बेइंतहा रिकॉर्ड बना जाते। मगर बात ये आ रही है क्वालिटी ऑफ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर दुनिया की तारीख में उससे बड़ा फास्ट बॉलर नहीं आए, ना आएंगे, और वित्तीय क्रिकेट को आएगा भी नहीं। सबसे बड़े नहीं आ सकता। देखिए, कप्तान ही बहुत बड़े थे, बॉलर भी बहुत, जैसे ऑलराउंडर। सर इस वक्त सिर्फ बॉलर की बात हो रही है, ना ऑलराउंडर की बात हो रही है, ना कप्तानी की बात हो रही है। मैं एज ए बॉलर कंपेयर कर रहा हूं बुमराह वर्सेस वसीम अकरम। वसीम अकरम आपके लिहाज से 200% बहुत ऊपर है। शुएब भाई आपके कमेंट्स भी चाहूंगा मैं। अगर मैं बुमराह की टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस देखता हूं तो 46 मैचों में 210 आउट है, 19.6 की औसत से। वसीम के 23.62 की औसत से 104 मैचों में 414 आउट हैं। वनडे में तकरीबन दोनों की औसत बराबर है, 23.6 और 23.52 वसीम की थोड़ी सी बेहतर है। शुएब भाई कंपैरिजन जो ये किया जा रहा है इसको कहाँ देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वाले को, आपको और साजिद को मेरा बहुत बहुत सलाम। देखिए नसीम, सबसे पहली बात तो ये दोनों कोई कंपैरिजन ही नहीं होना चाहिए, कोई कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। वसीम लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वो राइट आर्म फास्ट बॉलर है। अच्छा, फिर ये देखा जाता है कि सामने अपोजिशंस क्या थी। वसीम ने जिस टाइम वसीम खेलता था, वसीम ने जो क्रिकेट खेली है और जिनको आउट करा और जिनके अगेंस्ट, वो सारे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन थे, एक से लेके एक बढ़कर था। तो ये कंपैरिजन करना तो बहुत ही वो है। और जहां तक ये बात है कि बुमराह नो डाउट इंडिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट है प्रेजेंट भी, और अगर दूसरे इंडियन से कंपेयर करा जाए तो उसमें भी उसका नाम आता है। अदरवाइज अभी प्रेजेंट क्रिकेट में, प्रेजेंट दौर में देखें तो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर कौन से बुरे हैं, साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर कौन से बुरे हैं, न्यूजीलैंड के, तो इसको वसीम अकरम से कंपेयर करना तो मैं तो समझता हूँ एक हिमाकत है। वसीम ने जिन प्लेयरों को आउट कराया है, जिन प्लेयरों के सामने वो खेला है, विव रिचर्ड, ग्रेग चैपल, इयन चैपल, कितने कितने नाम लिए जाएं तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो शुएब भाई मैं आपकी बात से ये समझूं कि वसीम अकरम इज बेटर देन बुमराह, अगर उसने ज्यादा बड़े प्लेयर्स को आउट किया है। बेटर देन बुमराह से अच्छे अब भी हैं, लेकिन मैं ये कहने का मतलब नहीं है। अपोजिशन देखी जाती है, कौन से प्लेयरों को, कैसे प्लेयरों को आउट करा है। तो प्रेजेंट उसमें और बुमराह के साथ ऑस्ट्रेलियन बॉलर भी अच्छे हैं। सर हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, इधर से आ जाएं तो रबादा, सारे अच्छे हैं। तो फिर तो ये वसीम अकरम से कंपेयर करना तो ये मेरे ख्याल में वसीम अकरम की शान से गिरी हुई बात है। वसीम अकरम की शान से गिरी हुई बात है। वाह वाह शुएब भाई, खूबसूरत बात कही है आपने कि वसीम अकरम की शान से भी गिरी हुई बात है। और शुएब भाई आपको इंग्लैंड की सीरीज याद होंगी, वसीम अकरम और वकार यूनुस। अभी हमने इंग्लैंड में इंडिया को हारते हुए देखा, बुमराह एक एंड से कर रहे थे, 371 रन नहीं बचा सके बुमराह, और वो इंग्लैंड टेस्ट मैच जीत के चला गया। और मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा, आपने मुझे उस वक्त कहा था कि जब 300 रन चाहिए थे कि इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत जाएगा, आपने उस वक्त कह दिया था जब हम फोन पे बात कर रहे थे। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर यही मैच वसीम और वकार को मिलता, और हम, इन्होंने तो 150-150 रन बचाए हुए इसी इंग्लैंड की कंडीशन में।
यार मैं नसीम यही बात तो कह रहा हूँ, हम अपने मुंह से बोलेंगे, वो वसीम की कहाँ की आप तारीफें करेंगे, कितने मैचेस बताएंगे, किस किस को आउट करा हुआ, कितना कितना बताएंगे। तो मैं ये वसीम, मेरे ख्याल में बुमराह को वसीम से कंपेयर कर, अगर बुमराह ऐसी ही बात थी, अब देखें आपने ये बात छेड़ दी, मैंने तो क्या बोला था, ये सेकंड इनिंग में बुमराह एक भी आउट नहीं करेगा। ये आपने बोला था, मुझे याद आया। हाँ, बिल्कुल। तो ये कंपेयर करना, ये इंडियंस के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, इंडिया के लिए बुमराह वन ऑफ द बेस्ट है। प्रेजेंट जो क्रिकेट हो रही है उसमें अगर कंपेयर करा जाए तो बुमराह 1, 2, 3 में आता है। रहा सवाल ये कि आप इससे कंपेयर करें वसीम अकरम से, तो ये मैं समझता हूँ वसीम अकरम की तौहीन है, वसीम अकरम की शान में गुस्ताखी और वसीम अकरम की तौहीन है। और दूसरी चीज़ ये कि साजिद भाई, हमारा मोहम्मद आसिफ जिस तरीके का बॉलर था, हमारा शुएब अख्तर, वकार यूनुस, अगर मैं राइट आर्म फास्ट बॉलर की भी बात करूं, आमिर हमारा बहुत ग्रेट बॉलर्स, शाहीन शाह अफरीदी अभी आप देखें, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि जो हमारे राइट आर्म फास्ट बॉलर हमारे 3 भी उठा के मैं देखता हूं, वकार, शुएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ, मेरे ख्याल है बुमराह को तो मैच करते हैं वो भी। आसिफ जिस तरीके से आगे से गेंद हिलाते थे, शुएब अख्तर के पेस से, तेंदुलकर से लेके सबको हमने देखा कि वो दौड़े लगाते हुए दिखाई दिए। तो वकार यूनुस का जो एरा था एज ए बॉलर, तो उन्होंने कमाल करके दिखाया है। तो वो तो अभी मेरे ख्याल है बुमराह को वहां तक पहुंचने में भी टाइम है। बहुत शुक्रिया असीम भाई, बहुत अच्छा कवर किया उस्ताद मोहतरम शुएब भाई। और आपने कही वकार वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर थे, शुएब अख्तर वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर थे, आसिफ की बात करूं, उमर की बात करूं, ये ग्रेटेस्ट राइट आर्म फास्ट बॉलर पाकिस्तान की हिस्ट्री में गुजरे, ग्रेट सरफराज नवाज गुजरे, इमरान खान, सरफराज नवाज, इमरान खान की बात करूं, देखिए इमरान खान, सरफराज नवाज की बात करूं, बहुत मगर मॉडर्न कैसे की बात करें, इंडियन तारीखी बॉलर इंडिया के बेस्ट होंगे। हमारे पास ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर राइट आर्म की बात करें, वकार, शुएब अख्तर, वर्ल्ड फास्टेस्ट शुएब अख्तर 149 टच कर चुके हैं और 145 टेस्ट विकेट ले चुके हैं 45 टेस्ट मैच में। बहुत किस्मती का वकार 400 टेस्ट विकेट ले चुके हैं। ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर उतरे, उनके करीब भी नहीं उतरे। इंडिया के लिए बेहतरीन फास्ट बॉलर होंगे। और जिस तरह उस्ताद मोहतरम ने बात की थी, उस्ताद मोहतरम को रहना बदल नहीं हो सकता। एक और मुबारकबाद पेश कर तो चलो आपके तवज्जो से, जैसे इमरान नदी, शाहिद नदी के बेटी से शादी हुई है, पहले कितने भी पहले खबर हमारे प्रोग्राम में शुएब भाई की बहुत इन्फॉर्मेशन है भाई, बहुत इन्फॉर्मेशन है। हम तारीफ करें एग्जाम में, हमारे पास बहुत घर के फर्द हैं भाई, ये घर के फर्द हैं कई क्रिकेटर्स के। बहुत बड़ी बात नहीं, अच्छी बात। देखिए नॉलेज क्या होती है, दुनिया भर में जो ऑल आउट प्रोग्राम हक और सच की बात करता है, बाजी ले जाता है, पसंद करता है, क्राइम टाइम का प्रोग्राम, ये पसंद करने की वजह है क्रिकेट पर बात करते हैं, लॉजिक पे बात करते हैं, क्रिकेट की मसाइल पे बात करते हैं। साजिद भाई, सबसे बड़ी चीज साजिद भाई, आपको याद है वसीम अकरम और वकार यूनुस के स्पेल जो उन्होंने इंग्लैंड में किए हैं, 150 रन चाहिए थे, मैच निकाल के आ गए। यहाँ बुमराह से 371 रन नहीं बचे अपनी इंग्लैंड की कंडीशन के अंदर। देखिए दो लोग लीग लेके इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड में जो आ रहा हूँ शुएब भाई आपके पास, साजिद भाई के पॉइंट लेके आ रहा हूँ जी। साजिद भाई देखिए नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की टीम टेस्ट मैच जीत सकती थी, पाकिस्तानी जो टीम लीड लेने के बाद मैच ना जीत सके, और जिस बंदे की बात करें तो 5 विकेट ले सका, वो मैच ना जीता सका, तो बैट कप्तानी, बैट कैच छोड़ना, तो इंडिया का और इंग्लैंड का कोई मैच नहीं है, और इंग्लैंड इंडिया से आराम से सीरीज जीत जाएगी। मगर एक चीज बता रहे थे, अगर इंडिया में बात हो रही है, रोहित शर्मा, विराट कोहली दुनिया क्रिकेट के बेताज बात है, उसको दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया गया है। फिर आप इससे टेस्ट मैच जीतने जा रहे हैं इंडिया से। नौजवान कप्तान जरूर है, मगर टेस्ट क्रिकेट जो रेड बॉल की क्रिकेट है, इंग्लैंड में घर में जाकर आप नहीं जीत सकते। भाई आपने सुन लिया शुएब भाई, मैं ब्रेक पे जाऊंगा, आपका कमेंट जरूर लूंगा। शुएब भाई एक एडवांटेज तो था ना वसीम अकरम को, उनके पास पार्टनरशिप बहुत तगड़ी थी वकार की सूरत में मोस्टली, और आप अक्सर कहते हैं कि पार्टनरशिप बड़ा रोल प्ले करती है, तो बुमराह को वैसी पार्टनरशिप नहीं मिली अगर कंपैरेटिवली देखें। नहीं क्या हो गया ना, ये सिराज वगैरह भी कितना नाम था। देखें ये अगर इस मैच से कंपेयर कर रहे हैं तो इस मैच में जो इंडिया हारा है लोअर ऑर्डर बैट्समैन की वजह से और बैट की वजह से, फील्डिंग की वजह से।
अदरवाइज इंडिया खेला अच्छा है, बुमराह ने खुद भी 5 आउट करे हैं, इंडिया की तरफ से सेंचुरीज हुई हैं, इंडिया हारा है ये अपने लोअर ऑर्डर की वजह से। अगर सेकंड आप देख लें दोनों इनिंग्स में आखिरी के 4-4, 5-5 प्लेयरों ने कितने दोनों 10 या 12 प्लेयर आउट हुए, उन्होंने टोटल 20 रन नहीं करे। बिल्कुल सही बात है, इनिंग में लोअर ऑर्डर ने कुछ नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। लोअर ऑर्डर 40-50 रन भी कर लेते तो आप ये देखते डे ऑफ भी हो जाता और 40-50 रन। ये कप्तान कैसा लगा आपको? अभी साजिद भाई ने भी क्रिटिसाइज किया, शुभमान गिल कप्तान सही है ये, क्योंकि कोहली और नहीं आप देखें टू अर्ली कप्तानी उसकी कोई ऐसी बुरी नहीं थी, कप्तानी उसकी कोई बुरी नहीं। कोहली और रोहित की कमी महसूस हुई आपको? कोहली और रोहित की टीम में कमी, एक मैच्योरिटी? नहीं देखे ना, 4 या 5 सेंचुरियां सर इंडिया की 5 रिकॉर्ड किया है हो गई, तो कहां रोहित वगैरह की कमी महसूस हुई? कोई ऐसी नहीं आपकी बात में समझ गया सर। वो रिकॉर्ड करने के बावजूद भी ये पहली मर्तबा हुआ है कि इतनी सेंचुरी करने के बाद कोई टीम मैच हारी है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ शोएब भाई। मैं यही तो कह रहा हूँ, यहाँ रोहित की या उसकी क्या कमी महसूस हुई? ज्यादा 50 कमी जो मैचेस जो बुरा खेली है वो लोअर ऑर्डर की बुरा खेली है। सर वो जो एक्सपीरियंस होता है ग्राउंड में, जो एक्सपीरियंस होता है वो किसी अच्छे फैसलों में कारामद हो जाता है, ऐसा माजी में हमने कोहली की और रोहित की कप्तानी में देखा है। आपने बात करी ना, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इंग्लैंड ने टॉस जीत के बैटिंग दे के इस पिच पे अपने हाथ में कमांड ले ली थी। कमांड क्या थी? उसको पता था कि हम ये मैच बैटिंग से ही जीतेंगे। आप सेकंड इनिंग में भी देखें सर, नासिर हुसैन ने तो बड़ा क्रिटिसाइज किया था इस पे, नासिर हुसैन ने तो बहुत क्रिटिसाइज किया था कि बेवकूफों वाला फैसला है टॉस जीत के बैटिंग देना। अगर उन्होंने क्रिटिसाइज करा था, गलत करा था। मैं अब कहता हूँ इंग्लैंड ने जब उसको बैटिंग दिया तो उसका मकसद ये था कि हमने रन चेस करके जीतना है। अच्छा, फिर आप ये देखें जब इंग्लैंड की सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई है, फिर उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में रख के पहली विकेट की पार्टनरशिप 125-150 रन करके फिर उन्होंने रन्स करे। तो ये सारे गेम प्लान होते हैं। हमारा होता क्या है दुनिया में, देखें दुनिया में जितनी शक्लें उतनी अकलें, हर आदमी अपनी अकल से बात करता है, हर आदमी जो समझता है कि मैंने ये कहा वो सही है। आप देख लें इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीत के उनको बैटिंग दी। बैटिंग देने का मतलब क्या था कि हम उसने कमांड अपने हाथ में ली कि हम बैटिंग से जीत सकते हैं इस पिच पे, बॉलिंग से नहीं जीत सकते। आप देख लें इस पिच पे कितने रन हुए, इंग्लैंड की तरफ से भी सेंचुरीज हुई। जी शोएब भाई, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया शोएब भाई, अच्छा डिसीजन। ये तो खैर हमने बात की कुछ इंग्लैंड के टेस्ट पे भी की थी। वसीम अकरम बमुकाबला बुमराह हम सबके लिए बड़ा शॉकिंग है। पहले आप कपिल देव का, पहले शोएब भाई, पहले माजी में शोएब भाई माजी में कपिल देव का मुकाबला। नसीम भाई एक बात बोलूं। नहीं, अच्छा बोलो जी साजिद भाई। ये बैट कप्तानी उन्होंने फील्डिंग कैचेस बहुत गंदे छोड़े। इंडिया की टीम लीड लेके शोएब भाई तो कह रहे हैं कप्तानी सही हुई है। नहीं बैट देखिए नसीम ने कैचेस कितने छोड़े उन्होंने, मौके तो उनके पास थे, टेस्ट में पारने वाला था ना। जब आप बुमराह जिस पे आप डिस्कस कर रहे हैं, जब वही आउट नहीं करेगा तो कप्तानी क्या खराब हुई? हाथ में है ना। नहीं वो साजिद भाई, शोएब भाई की निस्बत कप्तानी सही हुई है। शोएब भाई ने देखे, शोएब भाई ने बात कर दी, उसमें तो कोई नंबर पकड़। मैंने जो एक्सपीरियंस देखा है, तो मेरे मैच देखा है, तो कैसे छोड़ते कैच विदा मैच, तब कैच छोड़ेंगे तो मैच तब कैसे जीतेंगे? लीड आप ले रहे हैं, 5 सेंचुरी बना रहे हैं अपने आप। अच्छा एक मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। ये इंडिया वाले पहले भी कहते थे कपिल देव इमरान खान से बड़े ऑलराउंडर है, क्या वाकई वो कपिल देव इमरान से बड़े ऑलराउंडर थे साजिद भाई? देखिए ये इंडिया वाले पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, और ये बुमराह और कपिल देव कहीं भी करीब नहीं है। ये जो हमारे ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर है, ये बेहतर। ठीक है साहिद भाई, आपका पॉइंट है, यानी कि इमरान खान बड़े ऑलराउंडर थे कपिल देव से। शोएब भाई आपका भी पॉइंट चाहूंगा। हर आदमी कहता है कपिल देव ने ये कर दिया, 83 का वर्ल्ड कप जिता दिया, क्या वो इमरान खान से बड़े ऑलराउंडर थे? देखिए मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ, दुनिया में उस पीरियड में टॉप के 4 ऑलराउंडर थे। उसमें कपिल देव भी था, उसमें इमरान खान भी था, उसमें रिचर्ड हैडली भी था, उसमें इयन बॉटम भी था। तो वो सिचुएशन के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से अगर आप इनको
कभी वो फर्स्ट हो जाता था, कभी वो सेकंड हो जाता, कभी वो थर्ड, लेकिन ये ऑल टाइम ग्रेट ऑलराउंडर गुजरे। मैं इसको इस नजरिए से आप बेहतर कौन था? हमेशा आप दोनों हाथों में लड्डू पकड़ लेते हैं, बेहतर कौन था, कपिल देव या इमरान खान? देखें, अपोजिशन देख के जिस हिसाब से परफॉर्मेंस होती थी उस हिसाब से वो शुएब भाई, मैं इमरान खान ने एक मर्तबा ये बात भी कही थी कि कपिल देव अगर पाकिस्तान में होते तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेलते। एक स्टेटमेंट उनका था। नहीं, एक मिनट देखें, यहाँ ही हम लोग गलती करते हैं। कपिल देव ने भी इंडिया को किस टीम से वर्ल्ड कप जिताया? कोई सोच सकता था कि इंडिया की वो टीम जीत जाएगी? इमरान खान ने भी किस टीम से जिताया? कोई सोच सकता आप कहते हैं कपिल देव इमरान से बेहतर थे, आप ये समझ लूं मैं? ये नहीं कह रहा, मैं ये कह नहीं रहा। मैं फिर क्या, कुछ तो एक तो कह दें। नहीं, ये टॉप के 4 राउंडर थे दुनिया में जो गुजरे हैं। ओके आ गए, चले आपका पॉइंट आ गया। एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद आते हैं तो जरा कुछ जो कवानीन में तब्दीली हुई है उस पर भी बात करते हैं, कुछ पीएसएल पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पहले तो बुमराह वर्सेस वसीम अकरम, थोड़ी सी हमारी गुफ्तगू ज़्यादा हो गई। वैसे वाकई में कोई वसीम अकरम शाज़ो नादरी कोई पैदा होता है, जिस तरीके का उनके पास कंट्रोल था, कमांड थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी। इसके अलावा हमारे राइट आर्म फास्ट बॉलर भी कई सारे बड़े ज़बरदस्त गुजरे। शुएब भाई, आप कोई बात है अगर जल्दी से कंप्लीट करना चाह रहे हो तो ये कर लें इस टॉपिक पे, फिर मैं बाकी। आप जो कंपेयर कर रहे थे बुमराह को आसिफ से और वकार यूनुस से, और लोग बम्पर पे नीचे गिराते हैं, वकार यूनुस टो पे मार के नीचे गिराता था। आप कहाँ कंपेयर कर रहे हैं बुमराह को वकार यूनुस से? और मोहम्मद आसिफ, मैं तो ये समझता हूँ मोहम्मद आसिफ से तो बहुत बात करती थी, वो इतने मजे से डंडे उड़ा के इन आउट करता है, तो कहाँ बुमराह को उससे कंपेयर कर रहे हैं आप इन लोगों से? यानी बुमराह जो है, वसीम अकरम तो दूर की बात है, वकार यूनुस और आसिफ के भी करीब नहीं है। बिल्कुल। ओके शुएब भाई, आपका पॉइंट आ गया। शुएब भाई, जरा आ जाए, कुछ कवानीन में तब्दीली हुई है। जुलाई से T20 क्रिकेट में ओवर्स पे अब पावर प्ले का डिपेंड नहीं किया जाएगा, बल्कि अब बॉल्स पे डिपेंड किया जाएगा, और दरमियान में भी अंपायर पावर प्ले खत्म होने का ऐलान कर देगा। पहले ही होता था 15 ओवर का मैच हो गया जी, 5 ओवर का पावर प्ले, अब ओवर का नहीं है, अब बॉल्स पे डिपेंड करेगा पावर प्ले। शुएब भाई, बिल्कुल। वैसे मैंने थोड़ा सा 2-3 पॉइंट पे मैं बात करूंगा। देखें, जैसे ओवर्स पे आपने बात करी है ना, 5 ओवर का पावर प्ले होगा, 1 ओवर 3 बॉल होगा। चले, वो तो एक अलग चीज है। 2 रूल्स में भी समझ में नहीं आए। एक ये कि हिट विकेट पे बैट्समैन आउट होगा, वो अगर बाउंड्री होती है तो बाउंड्री काउंट होगी। मिसाल के तौर पे एक टीम को जीतने के लिए 4 रन चाहिए। अच्छा, वो 4 रन पे वो आउट भी हो जाता है और चौका भी काउंट होगा, तो वो किसके अकाउंट में जाएगा? चौका या छक्का अगर बॉलर के अकाउंट में जाते हैं तो बॉलर ने तो आउट कर दिया है। ये एक रूल समझ में नहीं आया। अच्छा, और दूसरी चीज ये, एक रूल ये इन्होंने ये कि बॉली कैच पे या उस पे अगर फील्डर वो कुछ करेगा तो ये क्या प्लेंटी देंगे 6 रन की। वो यार मेरे भाई, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप इंपायरिंग की तरफ आ जाए ना। इंपायर को क्यों नहीं प्लेंटी देते? एक इंपायर, आजकल की जो क्रिकेट हो रही है उसमें ज्यादातर मैच को खराब करने में इंपायर का हाथ होता है। ये देखें, अगर एक इंपायर रिव्यू लेता है, वो डिसीजन देता आउट का, अगर वो नॉट आउट हो जाता है तो फिर आप उस इंपायर को हटा के वो जो थर्ड इंपायर है फिर उसको अंदर लेकर आए। वो भी तो एक बैड डिसीजन है ना। इंपायर एक नॉट आउट देता है, रिव्यू में वो आउट हो जाता है। शुएब भाई, एक और कंट्रोवर्शियल चीज है, वो ये कि वाइड बॉल का डिसीजन अब बैट्समैन के इब्तिदाई कदमों से चेक होगा। वाइड बॉल के लिए कोई और लाइन लग जाएगी, क्योंकि आजकल जितनी इम्प्रोवाइजेशन हो गई है, कोई राइट हैंड बैट्समैन लेफ्ट से मारता है, तो अब अंपायर जो है वो बैट्समैनों के इब्तिदाई कदमों को चेक करके वाइड बॉल देगा। तो यहां तो अंपायर की अथॉरिटी आप और बढ़ाते चले जा रहे हैं, वो जिसके हक में फैसला देना चाहे। ये कहने का मकसद यही तो है। एक अगर वॉली पैच होता है, बैट्समैन को नहीं पता चलता, आपने उठा, मतलब आप इंपायर किस लिए हैं? फिर आपका ग्राउंड में एक हेल्पर इंपायर है, लेग इंपायर है, मतलब आपके डिसीजनों को कोई चैलेंज नहीं कर रहा। आप मिसाल के तौर पर आउट दे देते हैं, आउट देने के बाद रिव्यू में नॉट आउट होता है, फिर वो नॉट आउट डिसीजन आ जाता है। तो भाई ये सब कुछ करने के इंपायर पे भी चेक एंड बैलेंस रखें। अभी मैं मिसाल दे देता हूँ, आईपीएल का फाइनल देख लें, उसका पीएसएल का फाइनल देख लें, दोनों टीमें जो कोयटा हारी, इंपायर के डिसीजन से हारी।
PSL में, IPL में वो जो पंजाब हारी वो एम्पायर के डिसीजन से हारी, नो बॉल थी, उसने आउट नहीं दिया। तो आप एम्पायरों पे भी तो आए, उनको तो लागू करें। बिल्कुल ऐसा लगता है कि साजिद भाई आईसीसी के अंपायर जो है ना वो मकसद है कि बस वो तो समझ लें कि ऐसी चीज़ है कि उनके बारे में कोई बात नहीं की जा सकती है और आईसीसी उनको और इख्तियार देता चला जा रहा है। हम देखते हैं कि इंडिया से मैच होता है कि तो यही आईसीसी के अंपायर जो है आउट ऑफ वे जाके फेवर दे रहे होते हैं। अब जो ये कवानीन बन रहे हैं जिसमें वाइड बॉल में भी अगर बैट्समैन के इब्तिदाई कदमों के बाद अंपायर देख के फैसला करेगा तो इंडिया के तो वारे न्यारे होने जा रहे हैं। बहुत प्यारी बात की नसीम भाई, आपको सलूट है दोनों हाथों से। आईसीसी यकीनी तौर पर बीसीसीआई को चलाता है, बीसीसी के लिए तमाम रूल बनाए जा रहे हैं और बीसीसी आईसीसी यकीनी तौर पर एक है और यकीनी तौर पर दुबई ने तो अपने लगाए बताते हैं कि रूल जो बनाए हैं यकीनी तौर पर जो मौजूदा जो करता है उनकी मैनेजमेंट के आने के बाद बनाए गए और यकीनी तौर पर वो अपने आप को वन मैन शो करार देते हैं और आईसीसी को चला रहे और बता दिया है उनकी कितनी पावर है। और मेरे पास जो आखिरी इत्तला दिए है ये हेड ऑफिस जो है इंडिया चुप हो जाएगा आईसीसी का। तो मेरे पास न्यूज है आईसीसी का करता कौन है, बीसीसीआई के करता कौन है। तो यकीनी तौर पर दुबई से जो हेड ऑफिस है वो कलकत्ता में शिफ्ट हो जाए। यकीनी तौर पर ये तमाम चीजें आलोक की खूबसूरत बाजी यकीनी तौर पर ले जाता है। जो रूल बना रहे हैं जो आप बता रहे हैं 2020 और टेस्ट मैच की बात कर दी गई, टेस्ट मैच में भी रूल बना दिया है आपको 16 ओवर करने घंटे के अंदर और 1 मिनट के अंदर आपको ओवर करना। देखिए कि क्या करना चाह रहे हैं, क्रिकेट जो जेंटलमैन का खेल है उसको आपने पहले ही दिखा दिया है। आईसीसी को बीसीसीआई चला रहे तो हमारा आईसीसी का कौन सा नुमाइंदा है। अभी आपने एशिया कप कर रहे हैं, एशिया कप के हवाले से जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का कप्तान नहीं है एशिया कप हमारा बुक करा रहा है। हमने लास्ट टाइम यकीनी तौर पर मैटरनी चैनल में बात की थी जो लोगों था हम उसके स्पॉन्सर थे इंडियन तो हमारी शर्ट का पाकिस्तान की लगा रहे वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हमारी शर्ट और तमाम चीजों को बताने का मकसद ये है यकीनी तौर पर हमारी आईसीसी में उस तरह की लॉबिंग नहीं है। शाहिद भाई बिल्कुल लॉबिंग नहीं है, ये तो आज की बात नहीं है। हमारी लॉबिंग नहीं है तो ये सारी चीजें हो रही होती है। हमारा कोई बंदा भी होता है तो पता चलता है आईसीसी क्रिकेट कमेटी का सरबराह भी सौरव गंगुली है, वहां पर भी इख्तियारात उन्हीं के ही होते हैं, वो अपनी अंदाज से ही इसको डील कर रहे होते हैं। जहां जेशा नजर आ रहे हैं, सब लोग नजर आ रहे हैं। शाहिद भाई जरा थोड़ा सा इस पर भी अपना तबादला ख्याल ज़रूर करें कि ये शाहरुख खान ने मोहम्मद आमिर को और उस्मान तारिक को ले लिया कैरेबियन प्रीमियर लीग में। हिंदू तवा हुकूमत खड़ी हो गई है, वहाँ के लोग जो है वो जो इंतहा पसंद लोग हैं वो सारे शाहरुख खान के ख़िलाफ़ हो गए। हर बात में वो खान्स के ख़िलाफ़ तो रहते ही हैं। वो बेचारे जो मुसलमानों के साथ बेचारे सूरत हाल वहाँ होती है वो ये बेचारे भी फेस कर रहे होते हैं। अब उन्होंने फिर 2 खिलाड़ियों को ले लिया है। अब सारी दुनिया में जो लीग हो रही है वहाँ इंडिया के मालिकान है, तो क्या पाकिस्तान के खिलाड़ी खेलेंगे ही नहीं? एक शाहरुख खान ने ले लिया, उस पर भी इंडिया की हुकूमत खड़ी हो गई, इंडिया के लोग खड़े हो गए। देखिए एक तो पहले शाहरुख खान साहब को बहुत बहुत मुबारक, दोनों आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर को उन्होंने पिक किया जो है पाकिस्तान सुपर लीग में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली और यकीनी तौर पर प्राउड महसूस करता हूँ। दोनों का ताल्लुक हमारी कोयटा से है। नदीम साहब को बहुत बहुत मुबारक है, ऐसे क्रिकेटर को शाहरुख खान साहब ने पिक किया है यकीनी तौर पर जो आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाते गया है। तो ये तो शाहरुख खान साहब का नेमत बदली, जैसे कि आपने इंट्रो में ग्रेट वसीम अकरम का जिक्र किया, पहला आईपीएल का सीजन जिसमें वसीम अकरम को शोएब अख्तर खेलते थे और पाकिस्तानी प्लेयर खेलते थे। शाहरुख खान यकीनी तौर पर उनका नेमत बदल नहीं है, उनका ताल्लुक पेशावर से यकीनी तौर पर पाकिस्तानी और बहुत बड़े दुनिया क्रिकेट के दिलताश बादशाह और हकीकत हमेशा प्रमोट करते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों किसी भी शो में। हैदराबाद के बच्चे हसन की बात करूँ जितने भी क्रिकेटर को वो शाहरुख खान हक सच की बात करते हैं। तो शोएब भाई यही सवाल जी, शाहिद भाई आपका पॉइंट आ गया। शाहिद भाई यही है, शोएब भाई आपसे भी सवाल है। अब बिल्कुल मैं इसका जवाब देता हूँ। मेरी आईसीसी से एक रिक्वेस्ट नहीं, मैं भी एक कानून कहता हूँ, अगर एम्पायर अगर एक आउट दे देता है वो रिव्यू में नॉट आउट है और एक नॉट आउट देता है और रिव्यू में आउट है, ऐसे एम्पायर को बाहर करके जो बाहर का थर्ड एम्पायर होता है उसको ग्राउंड में भेजें ताकि एम्पायरों को भी उनकी भी पनिश होनी चाहिए। शोएब भाई वैसे उनके पॉइंट्स तो होते हैं। शोएब भाई जरा शाहरुख खान वाली बात प्रोग्राम खत्म करना है जी।
लेकिन जिस तरीके से ऑल टाइम ग्रेट एक्टर है, इंसान है शाहरुख खान, जितनी भी तारीफ करी जाए, जितना भी वो करा जाए वो कम है। शाहरुख खान जैसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं, ऐसे एक्टर बहुत कम। एक्टर अपनी जगह इंसानियत, खुलूस, प्यार, मोहब्बत, हम्बल सर, हम्बल बहुत, इंसान के बड़ा है वो सब। उसको इवन के जो जैनवन हिंदू है मजहब के लोग हैं वो भी उसको पसंद करते हैं। वो इंतहा पसंद जो है ना, वो लोग ये लोग शोर मचाते हैं। शाहरुख खान ने मुसलमान के अलावा हर जगह उसने पाकिस्तानियों की फेवर करी है। उसने अपनी IPL में पाकिस्तानी प्लेयर लिए, अभी ये प्लेयर लिए। मतलब शाहरुख खान की जितनी भी वो करी जाए कम है, वो कम है। थैंक यू वेरी मच शोएब भाई, आपका ओपिनियन भी आ गया, आपका भी बहुत शुक्रिया शोएब भाई। साजिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हमने PSL 11 पे बात करनी थी, गो कि इसमें बहुत टाइम है तो हम आगे वाले वक्त में जरूर बात करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस जानिब जरूर देखे कि ये डिले ना करे। अगर आपने कंपनी बनानी है तो बनाए और काम शुरू कर दें। इसके साथ साथ पाकिस्तान का वंडर बॉय अरशद नदीम, जिसने अभी हाल ही में एशियन गोल्ड मेडल जीता, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। आपको पता है उनकी जो नई रैंकिंग जारी की है इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन ने, उसमें जेवलिन थ्रो में 4थे नंबर पर है अरशद नदीम ये टाइटल जीतने के बाद भी। इसकी वजह यह है कि अरशद नदीम उतने इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते जितने में नीरज चोपड़ा करते हैं। इस वक्त नीरज चोपड़ा 1445 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 है और अरशद नदीम 1370 पॉइंट्स के साथ 4थे नंबर पर है। ये भी हमारी एथलेटिक फेडरेशन को देख लेना चाहिए। हमारा भी खिलाड़ी जाके अगर पार्टिसिपेट करेगा, वो जीत भी रहा है तो नंबर भी ऑटोमेटिक बढ़ेंगे और वो वर्ल्ड नंबर 1 भी बनेगा, 4थे नंबर पर नहीं होगा। यह नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।